इधर से नहीं है, इधर से ही है। 3, 2, 1, start. नहीं 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 नहीं, कहाँ गई? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? फोन 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 फोन, कॉल उठा कॉल उठा कॉल उठा, अरे कॉल उठा, कॉल उठा यार। हेलो हेलो संजय। कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ यार। अरे कौन बोल रहा है? अभी मैं बोल रहा हूँ रोहन भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। क्या हो गया? अरे वो जो हिमांशु ने दी थी ना रखने के लिए, भाई वो चोरी हो गई है। क्या? कैसे चोरी हो गया? भीप भीप भीप। बीप बीप बीप, क्या बोल रहा है? अरे पूरी ऑडियंस समझ गई, लेकिन तू क्यों नहीं समझ रहा है? तू आगे का डायलॉग शुरू कर। मुझे नहीं पता भाई, देख मैं अभी आया हूँ रूम पर, भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे रुक एक मिनट रुक, मैं भी हिमांशु को फोन करता हूँ। देख भाई जो करना है कर, लेकिन मैं नहीं फंसना चाहिए इस चीज में। सालो एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं कर पाए। अबे साले तो मुझे क्या पता था कि आज ही चोरी होने वाली है घर पर। अरे मैंने तो पहले ही बोला था इसको बेच देते, लेकिन तुमको इससे दोगुना मुनाफा कमाना था। अब भुगतो सालो। एक तो ये मजनू का बिल्ला है किधर? अरे ये रोहन अपने रूम में ही है। अबे देख मैं बता रहा हूँ, अगर मैं फंसा ना तुम दोनों को साथ में ले डूबूंगा। अरे यार रुको, मैं कुछ करता हूँ। संजय रोहन के घर पहुंच जितने जल्दी हो सके। कहाँ पहुंचना है? रोहन के घर भाग के। अरे रोहन के घर? हो गई 50 लाख की तैयारी। आ रहे हो? तुम लोग ड्रॉर तो अच्छे से चेक कर लेते, वहां पे पेन ड्राइव रखी हुई है। अगली बार ड्रॉर का ताला जरा अच्छा लगा लेना। साले मर गया था क्या? अरे अब तक तो नहीं मरा, लेकिन बता रहा हूँ कुछ नहीं किया ना तो हम तीनों पक्का मरने वाले हैं। साला खुद तो इतना डर रहा है, हमारी भी इतनी फाड़ रहा है। अब एक कॉल आया था मेरे पास और उसमें बोला कि ड्रॉर चेक कर। मैंने ड्रॉर में देखा तो उसमें लिखा था कि 50 लाख रुपए, और अपने दोस्तों के साथ ये पता देख रहा है ना, इस पर पहुंच जाना, और नहीं पहुंचे ना तो इस फोटो में जो है वो तेरे लगवा दूंगा। ये बोला मेरे से। अरे क्या फोटो दिख रहा है भाई? बस क्या कर रहा है? तो ये ना फोन दिखाई दो तेरा। फोन दे, फोन दे। रुक 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 रुक। ओए फोन इधर दे, एक सेकंड। अरे रुक जा, पहले नंबर जो तू चुप भाई, ये पकड़ तू पहले। अब बोल क्या करेगा? साले शक्ल चाय वाले जैसी और काम करने हैं इनको शेरलॉक जैसे। ये बोलेगा तू मुझे? अब बोलूंगा, ये बोलेगा? अब बोलूंगा, ये सब करने लगेगा? हाँ करूंगा। अरे गाइस ये तो नंबर ही अनरीचेबल है। अभी हम क्या करेंगे? ये अनरीचेबल क्या होता है? अबे मतलब जिस नंबर से हमें कॉल आया था हम उस तक नहीं पहुंच सकते अब। फिर अब मैं तो पहले ही बोला था। अब एक काम करते हैं, अपने को यहाँ से भाग जाना चाहिए, देश छोड़ के भाग जाते हैं। जब तक चाय गर्म तपेली में हो।
तभी भी नहीं मजा आता है। अब गर्म रखने के चक्कर में तुम थर्मस में डालो, पूरा मजा ही क्या हो जाता है। ए यार अब ये फिर चालू हो गया। क्या चालू हो गया? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। फोन दियो, अभी अपनी पत्नी को फोन लगा के बोलता हूँ। सबको तैयार रख लेने, कल से हम लोग को निकलना होगा। रुको 9 6 3 4 2। पत्नी? अबे कौन सी पत्नी? तेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। क्या बके जा रहा है जब से? कुछ समझ में आ रहा है तुझे? और ये बता हम भाग कर जाएंगे कहाँ? हाँ मैं तो देश छोड़कर भी नहीं भाग सकता। हैं? क्यों? अबे पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे पैसे का टेंशन क्यों लेता है ब्रो? सिल कर, मैं हूं ना। तू जाके अपनी तैयारी चालू कर, कल से हम लोग को निकलना होगा और जो भी हिसाब होगा ना मैं स्पीड में डाल दूंगा। तू चल 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 चल। अरे हो हैं? लेट वाइज। स्प्लिट वाइज नहीं मालूम? हिमांशु बता ना स्प्लिट वाइज क्या होता है? स्प्लिट वाइज? अबे वो तो सबसे बड़ी बकैती है, आज तक 1 रुपया नहीं आया मेरे पे भी। और हाँ अब एक चाय वाले के पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? तू ये बता हम जाएंगे वो हिमांशु बताएगा। बता हिमांशु। नहीं यही कर लो ना भाई, इतने दिनों से तो यही चल रहा है, तुम दोनों के दिमाग में कर लो यही पहले। मेरे दिमाग में तो दानिश भाई। अब ये क्या नौटंकी है? नौटंकी? अगर नौटंकी तो तुम दोनों करे जा रहे हो मेरे साथ इतनी देर से। एक तो तुझे ध्यान ही बोला था ना, संभालने के लिए नहीं संभाल पाया। ओ भाई क्या चोर के घर में नहीं चोरी करा दी ना? आज तक सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन तुम दोनों महानुभाव की वजह से आज ये बात प्रूव हो चुकी है। इतनी मजे से सोया था ना मैं चंपा की यादों में, लेकिन नहीं, इसका कॉल आ जाता है सुबह सुबह, बोलते रहते होली हच्चे भाई, होली हच्चे। अरे भाई मैं अभी सुबह सुबह सो के उठा हूं, तुझे लगता है मैं तेरी बंगाली व्याकरण सुन पाऊंगा? उधर जाके भी इसकी मस्ती बंद नहीं हुई तुम्हारी। चोरी करनी है चाय खाबे, लाइट बंद है चाय खाबे, गार्ड में देख लिया चाय खाबे, भागना है चाय खाबे। अरे भाई इतनी चाय कौन पीता इतनी रात को? ऐसे बनेगा क्या प्रोफेसर? ऐसे बनेगा? अरे मनी हाइस्ट के बाद भी पैसा होना चाहिए अपने पास। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता भगवान ने मेरी कुंडली किस टाइमलाइन में लिखी है। ऐसे गधे से दोस्त पाल रखे हैं मैंने। भाई तू शांत हो जा भाई। अबे कहाँ बैठूं? बैठ जा। ये कुर्सी है ना, इस पे बैठ। शांत हो जा, थोड़ी शांत हो, सांस ले। आई एम सॉरी सबका सॉरी, गरम मसाला पूरी पूरी। यार अब ये ऐसा क्यों है यार? ये क्यों करता है ऐसे हरकतें? आइए जानते हैं आइए जानते हैं ये ऐसे क्यों हैं। हेलो आजा यार, बहुत अकेला हूँ यार आज। आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा मुझे इस सफर में कोई ना कोई अकेला छोड़ ही जाता है। तुम्हें तो पता ही था कि अभी अभी मैंने अपने पापा की कब्र में मिट्टी डाल के आया हूं। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चांस चाहता था कि मैं अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रख सकूं, लेकिन तुमने भी उस चांस को छीन लिया। मैं सिर्फ कहना चाहता था, यू आर माई हीरो डैड। आप ही मेरी अभिमान हो, आप ही मेरी इज्जत हो, आप ही मेरी जान हो डैड, आप ही मेरी जान हो। हेलो, आपकी बहन कोमा से बाहर आ गई है। क्या? अरे तो बहुत खुशी की बात है, मेरी बहन कोमा से बाहर आ गई। ये बात मेरी बहन ये बात मेरी अम्मा को जरूर बतानी होगी। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा,
कोमा से बाहर आ गई अम्मा। मैं कहता था ना एक दिन जरूर आएगी वो अपनी कोमा से बाहर। अम्मा उठो ना। अरे ये क्या है? खाली बॉटल, रैट पॉइजन। नहीं, मेरी अम्मा भी आराम कर रही है। नहीं, अरे बहुत टेंशन था मेरी अम्मा को। नहीं, वो आराम कर रही है। अरे आज सुबह से बहुत रो रही थी। मेरे पापा के जाने के बाद बहुत रो रही। मेरे को लगता है रो रो के थक के सो गई होगी। कोई नहीं अम्मा, आप आराम करो। मैं लेके आऊंगा आपकी बेटी को। मैं लेके आ रहा हूँ, आप आराम करो। तो अब क्या किया जाए भाई? यार देखो, हम तीनों ने चोरी ही करी है, कोई क्राइम तो नहीं किया है ना। और जिसका कॉल हमें आया था वो भी तो एक चोरी था। तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से भाग पाए। तो मैं कहता हूँ बिना टेंशन लिए कुछ ऐसा सोचो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। सोचना क्या सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे। 70 17 क्या था? नहीं, पुलिस को तो नहीं बुला सकते। पुलिस क्यों आएगी? नहीं, पुलिस नहीं। क्या सोचे? सीबीआई आईडी बुला ले। अरे बोलो। अरे तुम ही सोचो क्या बुलाना है। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है। कौन है वो? डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव? हाँ। जासूस क्या करेंगे हम? जासूस क्या हेल्प करेंगे? अरे जासूस ही तो हेल्प करेंगे। क्या बात है, कहते जासूस हेल्प करेंगे, बड़ा है। अरे जासूस से हेल्प करेंगे। हाँ सही बोल रहे। जासूस से हेल्प करेंगे। बुलाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ, बुलाओ। 1 मिनट रुको, मैं उससे बात कर आता हूँ। फोन भी नहीं लग रहा उसका। पता ही था। फोन ही नहीं लग रहा। क्या वो फोन नहीं लगा? नहीं। मेरे पास भी जासूस का नंबर है। देखो। हाँ ये देखो, इसके अंदर एक कार्ड है उसका। देखो। हाँ ये कार्ड में उसका नंबर है। मेरा पता भी उसके पास। देखो पता लिखो। पता क्या था? हाँ, शैतान गली, सेक्टर 69, एनर्जी बिल्डिंग के छत पे। लिखो। तो मैं आता हूँ उससे बात कर, है ना? अरे उससे पहले तुम तो नहीं आओ, 1 सेकंड। क्या? अबे आना है। क्यों बुला रहा है? समझ गए? हाँ समझ गया। आता हूँ मैं बात करता है। समझे? हिमांशु, हाँ। क्या समझाया? अबे भाग। कौन? तेरी अम्मा। अबे कौन है ये? मुझे लगता है यही डिटेक्टिव है। लगता है? अभी तू तो मिल चुका है ना पहले से एक दफा। अरे वो लंबी कहानी है, बाद में बताता हूँ। नमस्ते। तुम में से रोहन कौन है? हाँ जी मैं हूँ, बैठकर बात करते हैं ना। तुम ये बताओ हुआ क्या है? ये बैठना तो होता रहेगा। बता दूं? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग हम तीनों ने इस पूरी चोरी को एग्जीक्यूट किया था। जो इस बिल्डिंग का जो मालिक है, हम तीनों ने उसी को चूना लगाया था। पहले हम तीनों उसके बंगलों पर गए और उसकी सारी जायदाद हम तीनों ने अपने नाम कर ली और उसके सारे पेपर्स हमने उस टेबल पर ही रखे थे। बट फिर वो सारे पेपर्स अपने आप चोरी हो गए। और फिर मुझे एक कॉल आता है और उसमें बोला कि टेबल पे एक चिट है, उसे देखो।
मैंने जब उसे देखा उस पे लिखा था कि 50 लाख रुपए और अपने दोस्तों के साथ ये इस पते पर पहुंच जाना, और नहीं पहुंचे ना तो इस फोटो में जो लगा है वो तेरे लगवा दूंगा, ये बोला मेरे से। तुम ये बताओ कि ये पेपर्स तुमने कब चुराए? 3 दिन पहले। हाँ, और ये रूम कितने दिनों से बंद था? कुछ 3 3 दिन दिन से। पहले से। देखो, मैंने ये पूरा रूम देख लिया है और तुम्हारी ड्रॉर भी। क्या अभी भी कुछ रह गया है? एनीथिंग यू मिस्ड? हमने तो आपको सब बता दिया, अगर आपको फिर से रहने दो, मैं सब समझ गई। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। पर क्या हो गया मैम? जब मैं वहां रूम में एंटर हुई तो उधर राइट साइड पर एक पोस्टर था, उस पे कुछ तो टारगेट सा लिखा हुआ था, और वहां उस कॉर्नर पे जो न्यूज़पेपर के बंडल्स थे उनसे पिक्चर्स एंड डेटा कट आउट की गई है। उसकी डेट 8 महीने पुरानी है। ये जो ड्रॉर पे डस्ट के कारण निशान है, कितने हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। ड्रॉर के अंदर ये जो पेपर्स रखे हैं, किसी छोटी सी चीज के डस्ट के निशान है, पेपर्स के तो बिल्कुल नहीं है। क्यों दिया? सो अभी भी टाइम है। तुम अगर सब सच सच बताओगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ओके देन, टेक योर टाइम। आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स। तो अब क्या किया जाए? अब वही तो सोच रहा हूँ मैं भी इतने घंटों से। तो सारा हमारी लगी पड़ी है और ये यहाँ पे केक लेकर सो रहा है। अब अच्छा तो है ये सो रहा है। जय श्री जीसस। मैं डिटेक्टिव आने वाली थी ना, कहाँ है? अबे आकर भी चली गई वो। चली गई? हाँ, तो पता है नहीं। बची बची। चाय? अबे बांध इसको। अरे बांध साले को। हाँ! अरे नहीं! हाँ! सो क्या डिसीजन पर आए आप? बता दूं? हाँ तो सच तो यही है कि हम तीनों में से कोई चोर है ही नहीं। हम तीनों इंजीनियर्स हैं। हम रोज कॉलेज के बाद चाय सुट्टा मारने उसी की दुकान पर जाते थे, तब से यही हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। पर हमें से किसी की भी जॉब नहीं लगी और इससे हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। फिर हमने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि सारी मुश्किलें एक ही बार में खत्म हो जाए। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा कि जब ये देश चलाने वाले इतनी चोरी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस पिछले 10 महीनों से हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमने देश के सारे करप्टेड लोगों की एक लिस्ट बनाई। फिर हमें पता चला यहाँ तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये पूरा का पूरा कांड सबकी आंखों के सामने होकर भी सबकी नजरों के नीचे छुपा था गलती से। और फिर मैंने एक चीज डिस्कवर करी। देयर इज अ ह्यूज सिस्टम, और ये रहा सारे के सारे सिस्टम का झोल। सारे अलॉटेड मनी में से सिर्फ 20% ही एक्चुअली यूटिलाइज होता है। तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये सारे के सारे पैसे तो स्विस बैंक में चले जाते हैं। फिर तुमने चुराया क्या? हमने तो इनका सॉफ्टवेयर चुराया जिससे ये सारा ब्लैक मनी बिटकॉइन में कन्वर्ट करके स्विस बैंक भेज देते थे। मतलब तुमने ऐसा सॉफ्टवेयर हैक कर लिया है कि जब भी कुछ घोटाला होगा तुम्हारे पास उस बिटकॉइन का एक्सेस रहेगा।
मतलब तुम उस बिटकॉइन को अपने हिसाब से कहीं भी बेच सकते हो? हाँ क्या तुमने कोई पासवर्ड सेट किया है? यस, बट व्हाई डू यू वांट टू नो? अरे तुम्हें किसी का कॉल आया था ना 50 लाख रुपए के लिए? हाँ तो अरे लीव इट, मुझे ये बताओ पासवर्ड किस टाइप का है, खुलता कैसे है? पासवर्ड के बारे में तो हम में से सिर्फ रोहन ही जानता है, उसी ने सेट किया था। अरे वो पासवर्ड इस पेन ड्राइव में, पर अब इसका क्या ही फायदा है? देखो मेरे पास एक प्लान है, उससे पहले उसे खोलो। खोल लेता हूँ। अरे चला जा। मैं आऊंगा। नहीं आएगा। अरे रुक भाई, नहीं मैं आ रहा हूँ खुद आ। हाँ, तो प्लान ये है कि हम जाएंगे उसके पास पैसे लेके, ऑब्वियसली फेक रहेंगे और बोलेंगे उससे कि ये ड्राइव वो हमें वापस कर दे, वरना जीपीएस लोकेशन सेट कर देंगे। और वैसे भी ये ड्राइव हमारे बिना तुम्हारे किसी काम का तो है भी नहीं। जीपीएस लोकेशन सेट करने के लिए मुझे ड्राइव चाहिए होगा। तुमने उसका पासवर्ड सेट किया है? पासवर्ड 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 तूने सेट किया था ना? अरे वो, लेकिन वो ड्राइव बेकार है, किसी काम की नहीं है। अरे असली में थोड़ी करना था पासवर्ड सेट। तो फिर हम उसके पास जाएंगे। ठीक है, उसका एड्रेस दो। एड्रेस एड्रेस तो तेरे पास है ना? कौन सा एड्रेस? अबे एड्रेस, फोन आया था ना। किसका? अबे बताया था मैंने तुझे एड्रेस, 50 लाख रुपए और एड्रेस। फोन आया था। ओ कौन सा? 50 लाख। अच्छा याद है। जो फाइल का है? कहाँ रख दी तूने? एड्रेस की पता नहीं चलेगा क्या? एड्रेस दो। ये रही मिल गई। यही थी, इसमें ही थी। रुको भाई रुको। हाँ ये रही। पक लो। अभी यही है। हाँ यही है। दे जल्दी दे। हाँ देखो मैंने ये एड्रेस देख लिया है, तुम लोग पहुंचो, मैं आती हूँ अपने सामान के साथ। ठीक है। बोला कहाँ है? माय
भाई साहब मनन बोरा, मुझे मिस्टर पोगो ने भेजा है आपके केस की तहकीकात करने को। ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। व्हाट? फोन बज रहा है। तो वाइब्रेटर क्यों डालता है? ये अननोन नंबर है यार। बे उठा उठा। अरे स्पीकर पे रख, स्पीकर पे घर रख। पे कौन रखेगा? ठीक है। हेलो। हो गई 50 लाख की तैयारी। आ रहे हो सब? बदला की नहीं डॉक्टर। खैर छोड़ो, इतना आसान था तुमको बेवकूफ बनाना। भले ही तुम्हारे पास दिमाग है चोरी करने के लिए, लेकिन चोर तो तुम नहीं हो। चोरों वाली हरकतें ही नहीं है तुम्हारी। मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे घर पे सारी इंफॉर्मेशन ले गई तो मैं भनक तक नहीं लगी। चेक करो टेबल। अबे वो तो पेन ड्राइव ले गई। ड्राइव ले गई? हाँ। क्या हुआ? पेन ड्राइव ढूंढ रहे हो? हाँ वेल, वो तो मेरे पास रह गई। बाय बाय। हैं? अब क्या करेंगे? भाई अब सब खत्म। अब सब खत्म। तो फिर इन सब में मुझे क्यों कोमा में लाए थे? नाइस क्वेश्चन। ये सब छोड़ो, तुम अपनी सासू माँ को फोन लगाओ और बोलो कि 2 घंटे में निकलना है। वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। मुझे ये बता तुम्हारी जुबान को क्या हुआ था? ये बड़े बड़े चोरियों में छोटी छोटी आदतें बदलनी पड़ती है। फिर तुम्हें क्या लगता है जनता ने फिगर आउट किया होगा? ये काम उनका है, तुम वो छोड़ो। चाय? इससे पियो। बजट नहीं हमारा। वैसे तुमने डिटेक्टिव बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी की, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक कैरेक्टर की एक्टिंग तुम्हें और करनी होगी। किसकी? यहाँ पे ट्रेन की टिकट सिर्फ 2 ही क्यों है? मैंने हमेशा पहले तुम्हें सोने की एक्टिंग करनी है। तुम नहीं आओगी फ्लाइट में। सब कुछ हो गया। मैंने क्यों मारा? दूसरी बात, टिकट है ही नहीं। और पहली बात, सोचो संजय ने डिटेक्टिव को क्यों मारा?